हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग जो है विद्या क्वेश्चन बैंक से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन तक इसको सॉल्व कर लिया था। आज जो है 9th क्वेश्चन जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। 9th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 3 cot a इक्वल टू 4। तो हमें वैल्यू निकालनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की, और इन ऑप्शंस में से हमारी क्या वैल्यू होगी हमें ये बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को लिख लेंगे। हमारा क्वेश्चन दिया है 3 cot a इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। 3 cot a इक्वल टू 4 और हमें क्या सॉल्व करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू हमको सॉल्व करके निकालनी है कि क्या है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से कोट ए की हम वैल्यू निकाल लेंगे। कोट ए इक्वल टू 4 अपॉन हमारा कितना हो जाएगा, 3, 4/3। और हम जानते हैं कि जो कोट है वो 10 का उल्टा होता है, या फिर 10 और कोट एक दूसरे के इन्वर्स या उल्टे होते हैं। तो अगर हमारे पास कोट की वैल्यू है तो कोट थीटा हम जानते हैं, कोट ए बराबर हमारा होता है 1 अपॉन टेन ए। ठीक, या हमें 10 की वैल्यू चाहिए तो टेन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट ए। इसका मतलब कि आप इस वैल्यू को केवल क्या करें, उल्टा कर दें, जिससे आपकी 10 की वैल्यू आ जाएगी। तो टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोट की वैल्यू कितनी है, 4/3। 3 को ऊपर भेज दीजिए तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 3/4। अब इस वैल्यू को हम अपने क्वेश्चन में रख के सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर 1 तो ऐसे ही रहेगा। 10 स्क्वायर ए है, 10 की वैल्यू हमारी 3/4 थी, तो हम 10 के बदले यहाँ पर क्या रखेंगे, 3/4 का स्क्वायर। नीचे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर करने पर या वर्ग करने पर होता है 9, और 4 का वर्ग हमारा होता है 16। ऐसे ही नीचे 1 प्लस 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, और 4 का वर्ग होता है 16। आप यहाँ पर इसके नीचे 1 मानकर, और जैसे भिन्नों को हम सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा, 1 मानने पर इन दोनों का एलसीएम 16 आएगा। 16 से यहाँ पर गुणा कीजिए, 16 माइनस के 9। ऐसे ही नीचे करना है, 16 हमारा आ जाएगा एलसीएम, और उसके बाद 16 की यहाँ पर गुणा करेंगे तो 16 प्लस के 9। अब 16 में से हम 9 घटाएंगे और यहाँ पर 16 में 9 जोड़ेंगे, ये दोनों हमारा क्या हो गया, कट गया है। तो 16 में से 9 घटाने पर हमारा बचेगा यहाँ पर 7, और 16 और 9 जोड़ने पर हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 25। इसका मतलब कि हम जो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है, 7/25। ये है पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व। और सेम ऐसे ही जो वैल्यू है यहाँ पर भी 7/25 आई हुई है। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे अपना अगला क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसको। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है। देखिए, मैथ के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के उसके कई मेथड हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो एक मेथड फिक्स है आप उसी सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, जो एक विद्या क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है जिससे पहले मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। उसके बाद एक इसका दूसरा मेथड है जिससे मैं इसको सॉल्व करूँगी। आपको जो अच्छा लगे आप उससे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे सर्वसमीका वाले फॉर्मूले हैं उसके हिसाब से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हमारा होता है सेक स्क्वायर ए, और इसके अलावा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर हमारा होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो हमें क्या करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बदले सेक स्क्वायर ए रखना है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बदले कोसेक स्क्वायर ए रखना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर के बदले हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर के बदले हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए। उसके अलावा सेक स्क्वायर दोनों पे ही स्क्वायर है, अगर आप चाहें तो इकट्ठा एक साथ स्क्वायर लगा सकते हैं। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1/साइन स्क्वायर ए। उसके बाद साइन की ऊपर मल्टीप्लाई और कोस की यहाँ पर मल्टीप्लाई, जिससे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, और साइन बटे कोस हमारा क्या होता है, 10। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो इसमें हमारा जो विकल्प नंबर डी है इसका, ये सही हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए।
इसके अलावा इस क्वेश्चन को आप साइन और कोस में वैल्यू रखकर भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको लगा दे रही हूँ एक बार फिर से 10 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा था 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। देखिए 10 का फॉर्मूला हमारा होता है साइन ए बटे कोस ए। अब चूंकि स्क्वायर लगा है तो इन दोनों पे ही हमने क्या लगा लिया, स्क्वायर लगा लिया। ऐसे ही नीचे कोट का फॉर्मूला होता है हमारा कोस ए बटे साइन ए, और चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो मैंने स्क्वायर लगा लिया। मैंने आपको पहले ही बताया था क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसीलिए मैं इसको बहुत डिस्क्रिप्टिव में नहीं करा रही हूँ, थोड़ा जल्दी सॉल्व करा रही हूँ। अगर आप विद्या सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने बुक से थोड़ा बहुत पहले पढ़ा भी होगा। यहाँ पर हम एक मान लेते हैं और कोस स्क्वायर को ले लेते हैं एलसीएम, वो भी अंश वाले हिस्से में। इसकी यहाँ पर गुणा और इसकी यहाँ पर, ये हो गया कोस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए। उसके बाद नीचे इसके नीचे भी एक मानकर हम एलसीएम ले लेंगे साइन स्क्वायर ए। अब इसकी यहाँ पर गुणा और इसकी यहाँ पर गुणा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस हमारा कोस स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं सर्व समीकरण से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है हमारा 1, और ऐसे ही नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान हमारा होगा 1, और नीचे साइन स्क्वायर ए। इसकी यहाँ पर गुणा की जाएगी और इसकी यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। और साइन बटे कोस हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है। चूँकि स्क्वायर लगा है तो हम इस पर स्क्वायर लगा देंगे। मैंने इस 10 नंबर क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करा दिया है। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर हमारा सेम ही आएगा दोनों मेथड से। 10 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। देखिए मैंने त्रिकोणमिति प्रश्नावली को सबसे पहले इसीलिए उठाया है सॉल्व कराने के लिए क्योंकि इसमें कम काम करके भी आप ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। 12 नंबर की त्रिकोणमिति जो है वो कम से कम पेपर में आएगी ही आएगी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। साइन ए का मान हमें दिया हुआ है 4/5, तो हमें tan ए की वैल्यू निकालनी है। यहाँ भी इन लोगों ने इसको फॉर्मूले मेथड या सर्व समीकरण वाले मेथड से लगाया है, जिसको मैं पाइथागोरस प्रमेय जो है उससे लगवाऊंगी। क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है। साइन ए बराबर हमारा कितना दिया है 4/5, और वैल्यू हमें किसकी निकालनी है यहाँ पर tan ए की। जो फॉर्मूला कल भी पिछली बार भी हम लोगों ने बताया था LAL बटे KK ए, इसमें ये फॉर्मूला जो पहला होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है हमारा साइन के लिए। जो दूसरा फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है हमारा कोस के लिए। और जो तीसरा फॉर्मूला होता है हमारा ये होता है tan के लिए। ठीक, लंब बटे आधार। तो साइन का फॉर्मूला हमारा क्या है, लंब बटे कर्ण। जो हमें वैल्यू दी है इसके सामने ही हम इसको लिख लेंगे लंब बटे कर्ण। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले आधार। फॉर्मूला एक ही है, उसी फॉर्मूले से कई बार हम 3 फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। अगर हमें आधार निकालना है तो हम लंब को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा कर्ण की घात 2 माइनस लंब की घात 2 बराबर आधार की घात 2। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² k² माइनस के l²। अब आधार का मान हमें निकालना है। कर्ण का मान हमें कितना दिया गया है, कर्ण का मान हमें 5 दिया गया है, हम 5 का स्क्वायर करेंगे। लंब का मान हमें 4 दिया गया है, 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का वर्ग होता है 25 और 4 का वर्ग होता है 16। अब 16 में से 25 घटाइए, हमारा कितना आता है, यहाँ हमारा आएगा 9। तो a² बराबर हमारा कितना हो गया 9। a बराबर हो जाएगा हमारा √9, और 9 होता है 3 का वर्ग। तो आधार हमारा कितना आ गया 3। अगर आधार हमारा 3 आ गया है तो tan का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan a बराबर लंब हमारा है 4 और आधार हमारा आया है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा क्या हुआ, सॉल्व हो गया है। अब अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है 1 - tan² 45 या 1 + tan² 45। कुछ नहीं करना है, जो हमारी वो मान वाली सारणी है उससे हमें इसमें केवल मान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले 1 - tan 45 का मान हमारा 1 होता है, और चूंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो हम अपने मान का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 1 + tan 45 का मान यहाँ पर भी 1 होता है और इसका स्क्वायर। 1 - 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होगा, नीचे फिर 1 + 1 का स्क्वायर हमारा 1 होगा। एक में से एक गया हमारा 0, और एक और एक को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2। 2 से 0 को भाग करने पर हमारा 0 आता है। अब हमें ये देखना है कि ऑप्शन में हमारा 0 दिया है या किसी के मान के रूप में दिया गया है।
ऑप्शन में हमारे इस तरीके के मान दिए गए हैं, तो इनमें से हमें वो मान लिखना है जिसका मान क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक। यहाँ साइन 45 का मान भी अलग होता है, 1/√2। और tan 90 का मान भी 0 नहीं होता, तो किसका मान हो गया हमारा, cos 90। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 90, जिसका मान हमारा क्या होगा, 0। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही होगा इसमें। अब अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा है यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है और थीटा की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ी भी है, 90 के बराबर भी है और 90 से छोटी भी है, तो हमारा थीटा का मान क्या होगा। इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब है कि थीटा का मान 0 से 90 के बीच या बराबर हो सकता है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। ये हमें दिया गया है साइन थीटा बराबर कोस थीटा, हमें केवल थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस कोस थीटा को साइन थीटा के नीचे लिख देंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसका पक्षांतरण करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 1। और साइन थीटा बटे कोस थीटा का मान हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1। अब 10 के टेबल में हमें देखना होता है कि जो 1 है वो किसका मान है, तो 10 के टेबल में एक जो अभी हमने पिछले सवाल में मान रखा 10 45 का मान होता है। और अगर हम दोनों और कोणों की तुलना करें तो थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री। यही हमारा इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में 13 नंबर क्वेश्चन में हमारा विकल्प वी जो 45 डिग्री और 45 डिग्री है वो हमारा आंसर सही है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया गया है, किसी त्रिभुज ABC में कोण सी हमारा 90 डिग्री दिया गया है, tan A का मान हमारा 1/√, दिया गया है, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। मतलब कि साइन A इंटू कॉस B प्लस कोस A इंटू साइन B, इसको हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमें कोण C बराबर 90 डिग्री पहले से ही दिया हुआ है और tan A का मान दिया हुआ है। तो क्वेश्चन इसमें कोण C का मान हमारा कितना है, 90 डिग्री, और tan A का मान हमें दिया है 1/√3। तो हमें क्या करना है, tan A बराबर 1/√3, tan टेबल में किसका मान होता है, ये tan 30 का मान होता है। और दोनों कोणों की तुलना करने पर A का मान हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। चूँकि हमें पहले ही कहा गया है कि ये एक त्रिभुज है ABC, जिसमें एक कोण हमें C 90 डिग्री दिया गया था, दूसरा कोण A हमने 30 डिग्री निकाल लिया, तो तीसरे कोण जो बचा है वो B है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है। A का मान है 30, B का मान हमें नहीं पता, और कोण C का मान हमारा 90 डिग्री है, बराबर 180। 9 और 90 और 30 हमारा हो गया 120 डिग्री। तो 120 प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। और अगर हमें कोण B का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 180 माइनस के 120 बराबर 60 डिग्री। ठीक, तो हमारा जो कोण B है वो 60 डिग्री आया है। उसके बाद हम अपना सवाल उतार के उसमें सब मान को रख देंगे। सवाल हमारा ये है, साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। तो साइन A का मान हमारा कितना आया था, यहाँ पर A का मान हमारा आया था 30 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन 30 डिग्री। और B का मान हमारा कितना आया था, B का मान हमारा आया है 60 डिग्री। फिर यहाँ पर कोस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। ठीक, ये एक फॉर्मूला भी बनता है, पर चूंकि फॉर्मूले वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन 30 का मान रखेंगे। साइन 30 का मान हमारा कितना होता है, 1/2। कोस 60 का मान भी हमारा 1/2 ही होता है। कोस 30 का मान हमारा होता है √3/2 और साइन 60 का मान भी हमारा √3/2 ही होता है। तो हम ऊपर वाली संख्या के ऊपर गुणा करेंगे और नीचे वाली के नीचे गुणा करेंगे, तो 1 ही कम 1 और 2 दूनी 4। ऐसे ही √3 के √3 में गुणा करने पर 3 आएगा और 2 दूनी 4। जब हमारे हर बराबर होते हैं तो हम एलसीएम लिख के सॉल्व नहीं करते, केवल हर को एक बार लिख लेते हैं और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ या घटा लेते हैं। 3 और 1 हमारा हो गया 4/4, काटने पर हमारा कितना आ गया, 1। तो हमारा जो क्वेश्चन सोल्व हुआ है इसका हमारा मान कितना आया है, 1, जो कि हमारे जो विकल्प है उसमें भी सी विकल्प जो हमारा है वो सही है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा 1 आया है। तो 14 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका 15 नंबर क्वेश्चन, जो दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें हमें केवल इनके मान रखने हैं। तो सबसे पहले 2 tan 45 का मान हमारा 1 होता है, तो 1 रखकर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद कोस 30 का मान हमारा होता है √3/2, इसका हम स्क्वायर कर देंगे।
माइनस साइन 60 का मान भी हमारा क्या होता है √3/2, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए चाहे तो आप इसका स्क्वायर करने के बाद सोल्व कीजिए, या हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि √3/2 का स्क्वायर प्लस है और ये माइनस है, तो इससे ये हमारा क्या हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 1, अंत में हम इसकी गुणा कर लेंगे 2 एकम 2, ये हमारा आंसर आ गया है 2। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, जिसमें हमें दिया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 और हमें साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि इसका फॉर्मूला तो हम लगाकर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखकर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। तो इतना मैंने लिख लिया है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। सबसे पहले क्या किया जाए, कोस थीटा को इधर भेज दीजिए आप, तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस साइन थीटा बराबर हमारा हो गया कोस थीटा। उसके बाद कोस थीटा को साइन के नीचे इसके बटे में भेजिए, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1, यहाँ पर हमारा 1 बचेगा। साइन बटे कोस हमारा क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हमारा कितना हुआ 1। अब 10 में 1 जो है वो किसका मान होता है, 10 में 1 जो है वो हमारा 10 45 की वैल्यू होती है तो 10 45 का हमने मान रख दिया। थीटा बराबर हमारा क्या हो गया 45 डिग्री। अब सवाल हमारा बहुत आसान हो गया, क्योंकि हमें थीटा का मान पता चल गया है। हम अपने इस क्वेश्चन में केवल थीटा का मान रख देंगे। क्वेश्चन हमारा है साइन की घात 4 थीटा और प्लस कोस की घात 4 थीटा। तो थीटा का मान हमें कितना रखना है 45, साइन की घात 4 45 और कोस की घात 4 45 डिग्री। साइन 45 का मान हमारा कितना होता है 1/√2, और चूंकि घात 4 है तो हम यहाँ पर घात 4 लगाएंगे। कोस 45 का मान भी हमारा कितना होता है 1/√2, और यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे घात 4 लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर 2 बार हम √2 का स्क्वायर करते हैं तो उसका मान हमारा कितना आता है 2 आता है, और अगर हम √2 की घात 4 करते हैं तो इसका मान हमारा कितना आएगा, इसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, तो 2 मान इसका और 2 इसका, कितना हो गया हमारा ये 4 हो गया है। तो कुल मिलाकर ये पूरा सॉल्व करने पर √2 की घात 4 को सॉल्व करने पर हमारा मान कितना आएगा 4 आएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे अब 1/4 और प्लस 1/4। तो जब दोनों के हर बराबर हों तो हम एलसीएम नहीं लेते, ऊपर वाली संख्याओं को ऐसे ही जोड़ लेते हैं। 1 और 1 हमारा हो गया 2 और नीचे 4, काटने पर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। हमें देखना है कि हमारे आंसर में क्या दिया है। तो हमारे आंसर में विकल्प में यही नंबर सी दिए हैं 1/4 1/2 3/4 और 1, जिसमें से हमारा जो आंसर है विकल्प नंबर बी ये सही है 1/2। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर, sec a + tan a और 1 - sin a। इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं अपने स्टूडेंट को यही सलाह देती हूँ कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूरे क्वेश्चन को आप साइन और कोस में चेंज कर दीजिए, उसके बाद आप सवाल को सॉल्व कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos a, और tan को हम क्या लिख सकते हैं sin a/cos a। उसके बाद हमारा 1 - के sin a यहाँ पर दिया हुआ है, तो दोनों के हर समान हैं। हमने क्या किया यहाँ पर cos a एलसीएम ले लिया और ऊपर वाली संख्याओं को एज इट इज़ प्लस करके लिख लिया है, और 1 - के sin a। देखिए हमें ये भी देखना है कि हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या लाना है। हमें कुछ वैसा नहीं, केवल ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमें इन्हीं में से अपना आंसर को मैच करना है। साइन 1 + sin a 1 - sin a से हम समझ ही गए हैं कि संख्याओं को एक बार जोड़ा गया और एक बार घटाया गया है। तो इसका फॉर्मूला है 1² - के sin² a और नीचे केवल cos a। अब 1² 1 - के sin² थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सर्वसमीका हमारी ये है sin² a + cos² a बराबर 1। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसी से हम सारी वैल्यूज़ निकालते हैं। अगर मैं साइन को इधर भेज दूँ तो cos² a = 1 - के sin² a हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 - sin² a के बदले हमें क्या लिखना है cos² a। तो यहाँ पर मैं cos² a लिख रही हूँ, और नीचे हमारा पहले से ही cos a है। कोस से एक कोस, स्क्वायर का मतलब कि यहाँ पर हमारे पास 2 कोस हैं, उससे एक कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर cos a। 17 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर आया है cos a। आइए देखते हैं, विकल्प हमारा डी जो है वो सही है
ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। और आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और आगे भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाती रहूँ। आगे के क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी ही।